गुस्से की बात नहीं है सुहेल भाई, मैं शरीफ आदमी हूँ, आपने किसी और को देख लिया होगा। तुम वही हो, तुम लड़की को छेड़ते हो ना, तुम्हें मैंने पहचान लिया है। नहीं नहीं सुहेल भाई, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, यकीन नहीं आता तो सारा से पूछ लो। खबरदार, सारा का नाम मत लो। लो, अब हम सारा का नाम भी नहीं ले सकते। बको मत। बेटा ये क्या हो रहा है? भैया, हमने शादी करने का फैसला कर लिया। क्या? अम्मी, अम्मी, तुम क्यों हमारा घर बर्बाद करने में तुले हुए हो? यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। लो और सुन लो, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारा घर उजड़ने की इतला दी थी। यकीन नहीं आता तो अपने फोन पर चेक कर लो, मेरा नंबर जरूर होगा। प्लीज आप जाएं। परेशानियां कभी अकेली नहीं आती सारा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम बहन भाई बाद में गिले शिकवे करते रहना, पहले मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से जाओ, चले जाओ यहाँ से। बेटे तुम्हें आना नहीं चाहिए था। मम्मी मैं खुद कब यहाँ आ रही थी? मैं तो सीधी सुहेल के घर गई थी, लेकिन वहाँ सुहेल का गुस्सा देखकर और घर के हालात देखकर सारा ने भी मुझसे यही कहा कि आप फिलहाल अपनी मम्मी की तरफ चली जाएं, मैं बाद में भैया से बात कर लूँगी। सारा तो खुद बच्ची है बेटा, उससे बात करने का क्या फायदा? लेकिन लेकर तो मम्मी मुझे सारा ही गई थी वहाँ पे। उसने मुझसे कहा था मैं खुद भैया को समझा दूंगी, लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि वहाँ जो वो शख्स बैठा हुआ था अच्छी खासी बातें करते हुए एकदम से बहकी बहकी बातें करने लग गया। वही बातें सुहेल ने सुन ली। लेकिन वो था कौन? ये तो मम्मी आपको सारा ही बता सकती है। तो सारा कैसे जानती है उसको? मम्मी मैं तो खुद परेशान हूँ। सारा की बातें अलबत्ता मुझे कुछ मशकूक सी लग रही थी। मम्मी जैसा लग रहा था कि वो कुछ बताना चाह रही हो मुझे, लेकिन झिझक रही थी वो कुछ। बेटा तुम्हें सुहेल को हर बात बता देनी चाहिए थी। वो तुम्हारा शौहर है और बीवी को तो हर काम शौहर के मशवरे से करना चाहिए। हर बात उससे शेयर करनी चाहिए बेटा। यहाँ तक कि उसकी कमाई भी उससे पूछ के खर्च करनी चाहिए बेटे। मम्मी मैं तो खुद यही चाहती थी, लेकिन मुझे सारा ने ही मना कर दिया। जरूर सारा का कोई मतलब होगा। पता नहीं मम्मी, लेकिन मैंने कभी इन बातों की टो नहीं ली। फिलहाल मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि इस मसले का हल सिर्फ आप ही निकाल सकती हैं। प्लीज कुछ कीजिए। हाँ बेटा, बात तो परेशानी की है, मैं कोशिश करती हूँ। लाओ भाई इधर फेंको। फेंके बेटा, फेंके इधर फेंके। हरीश पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। ओए ज्यादा पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आउट आउट सर। क्या बात है? बात ये कर रही है, देखिए कितना खूबसूरत फूल है ना। बहुत खूबसूरत। देख ले, फाइलों से बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। लेकिन इस खूबसूरती का खर्चा तो इन फाइलों से ही निकलता है ना। अच्छे मैनेजर हो, घर और दफ्तर का वक्त भी मैनेज नहीं करते। अरे बाबा, हो गया ना एक मरतबा, अब आइंदा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि घर की खुशियों को दफ्तर की मसरूफियात मुतासर न कर सके। दफ्तर में दफ्तर, घर में घर। अब इतना भी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है भाई, घर वालों को भी तफरीह चाहिए होती है। वैसे मुझे भी तो आपकी मसरूफियात को मनफी नहीं लेना चाहिए था। फिरोज़, अब मैं कोशिश करूँगी कि आपकी घर की और बाहर की ज़िंदगी में भरपूर तावन करूँ और किसी को ये इजाज़त ना दूँ कि वो हमारे घरेलू मामलात में मुदाखलत करें। और हाँ, जिस तरह आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, इसके लिए शुक्रिया। अरे कमाल है,
मामूली मामूली और छोटी छोटी बातों पे शुक्रिया, सॉरी, भाई मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो एक छोटी सी पिकनिक थी। फिरोज, ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो घर को उदास या खुश करती हैं, इंसान को छोटा या बड़ा बनाती है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी बातों का शुक्रिया अदा करना, और इस तरह से अच्छे जज्बात परवान चढ़ते हैं जनाब। भाई हम मर्दों में यही कबाहत है कि हम छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करते। क्या आज की इस पिकनिक से आपको खुशी नहीं मिली? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी मिली है, बहुत खुशी मिली है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया मेरे लिए खुश है। ये खुशी, ये बरकत खुदा की तरफ से है, इसे मामूली खुशी ना समझो। देखो इफ़त, बच्चे और अब्बा जी कैसे खेल रहे हैं। ये सारा सुकून, ये सारी खुशी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आज आपने वक्त निकाला है, वरना हम अकेले तो इस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते थे। वैसे कमाल है, हमें पहले इस तरह का ख्याल क्यों नहीं आया? शायद मैं ही हर एक से इतनी चिढ़ गई थी कि कभी कोशिश ही नहीं की आपसे कहूँ। मैं भी बड़ा है माँ, घर वालों के जेस्चर ही ना समझ सका। देखो, जब घर के लोग टेंशन में हो तो घर में क्या खाक सुकून होना। फिरोज, आप अपने आप में और फाइलों में मगन थे और मैं अपने तौर पर कुड़ती रहती थी। लो भाई, आज तो बच्चों ने हमें थका दिया। कोई बात नहीं दादा, घर जाके ना पानी गर्म करके उसमें पेप्सी डाल दूंगा। हैं? ओ नहीं दादा, घर जाके पानी गर्म करके ना उसमें नमक डाल दूंगा। बस पाँव उठा के पानी में रखिएगा, फौरन तरोताज़ा हो जाएंगे। हाँ हाँ अब्बा जी, दूध में शहद डालकर पियेंगे ना तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। ये बात हुई ना। हाँ दादा, अब तो सेब के मुरब्बे खिलाएंगे। हाँ जी साहब जी। मुझे भूल गए? वो नहीं दादा, आपको नहीं बल्कि इनको खिलाएंगे, ठीक? शर्फू। हाँ जी। अच्छा जी। ऐसे काजल आँख बही, ऐसे काजल आँख बही, गुर्बत की छाँव न रही, गुर्बत की छाँव न रही। ऐसे काजल आँख बही। दिल का शीशा चूर हुआ, धड़कन धड़कन चोट सही। ऐसे काजल आँख बही। रुखसत हुई, गर्चे चेहरा तो है वही। प्यार जब सच्चा हो, बंधन पक्का हो, रंगी बहारों से, झिलमिल सितारों से सजती है जिंदगी। चाहत की रोशनी सबको अता कर, है खुदा गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव।